धनिया एक ऐसी फसल है जिसे आप मसाला के रूप में तो बेच ही सकते हैं, साथ ही आप हरे धनिया से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो है ना किसान भाइयों, एक फसल से आप दो तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं ना, मज़ेदार वाली बात। तो कमाना कैसे है और उगाना कैसे है और सही तरीके से देखभाल कैसे करना है, खासकर बरसात के दिनों में, यानी कि आजकल अगस्त सितंबर का जो महीना है उस समय में। तो आज की इस वीडियो आपके लिए एकदम खास होने वाली है किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ बरसात में धनिया कैसे उगाना है, कैसे इसकी देखभाल करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धनिया की खेती आप भारत के सभी जगह में कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आपको बता दें कि आप 1 एकड़ खेत से साल भर में धनिया का खेती करके आप 2 से 3 लाख का मुनाफा एकदम आसानी से कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, धनिया की खेती में लागत एकदम कम है, मेहनत एकदम कम है और रोग भी बहुत कम लगते हैं। तो ये खेती एकदम कम खर्चा में आपको अधिक मुनाफा देने वाला खेती है। अगर आप नए किसान हैं तो आप धनिया की खेती एक बार ज़रूर करें, साथ ही देखें कि क्या आपको फ़ायदा मिलता है। बहुत से ऐसे किसान हैं हमारे क्षेत्र में जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वो हर बाज़ार में 700-800 का एक दिन का वो लोग आराम से निकाल लेते हैं। तो इस खेती में आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। बस आपको बाज़ार का मोल भाव करना सीखना होगा। मंडी जाकर आपको बिक्री कैसे होती है, मंडी कैसे काम करता है, मंडी में क्या रेट चलता है, कैसे मंडी ऊपर नीचे होता है, रेट किस प्रकार से ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, ये सभी प्रकार की आपको जानकारी रखना होगा। तब आप किसी भी प्रकार की सब्जी को अच्छे रेट में आप बेच सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर आप खेती उगा रहे हैं तो आपको बेचना भी आना चाहिए। आप मंडी में थोक के भाव में ना बेचें। थोक में अगर आप बेचते हैं तो आपको एकदम कम फायदा होगा, फिर आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो आप मंडी में जाएं और खुदरा आप बेचकर एक बार देखें कि क्या होता है, कैसे रहता है मंडी या फिर बाज़ार। तब आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीक़ा से सब्जी आपको उगाना है, तभी आपको अधिक मुनाफा भी होगा किसान भाइयों। धनिया की खेती की जानकारी आज लेते हैं। तो सबसे पहले जलवायु और मिट्टी की बात करें तो आप जल निकासी का तो पूरा व्यवस्था रखना होगा, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अगस्त का सितंबर का महीना चल रहा है किसान भाइयों। ऐसे में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको जल निकासी का पूरा व्यवस्था रखना होगा। और रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं। इस फसल को शुष्क और ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। शुष्क यानी कि जो हल्की नमी रहती है वैसे, और जो ठंडा एकदम बिल्कुल ठंडा रहता है जैसे अक्टूबर और सितंबर में आप इसका खेती कर सकते हैं, तो भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो बारिश के 8 से 10 दिन पहले आपको इसका खेती करें, या फिर आप बारिश के 8 से 10 दिन पहले इसकी बुआई करें। अगर आप बारिश में ही करते हैं तो आपका जो धनिया का जो बीज है वो अंकुरन होते ही वो गलने लग जाएगा। इसीलिए जब बारिश ना हो या फिर 8-10 दिन के लिए जब बारिश रुक जाए, उस टाइम में आप इसको कर सकते हैं और जल निकासी का व्यवस्था रख करके आप बारिश में भी इसको आराम से उगा सकते हैं। बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करने की बात करें तो आप जुताई से पहले खेत में 1 से 2 टन गोबर की सड़ी हुई खाद को डाल दें। फिर जुताई करके खाद को मिक्स कर ले किसान भाइयों। फिर उसके बाद 2 से 3 बार फिर से आपको हल, या फिर आपके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से या फिर हल से आप फिर से एक बार जुताई कर ले। उसके बाद आपको खेत की तैयारी कर ले। तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तब आप अपने आवश्यकता के अनुसार क्यारी बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी क्यारी बनाते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो आप क्यारी बना सकते हैं या फिर आप बेड बना सकते हैं। आप दोनों तरीका से बेड और क्यारी बनाते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला बात यह है कि आपको क्यारी या फिर बेड के किनारे-किनारे पानी निकासी के लिए आपको नाली बनाना होगा। आपको पानी निकासी का पूरा व्यवस्था रखना होगा, तभी आप अगस्त में खेती कर सकते हैं। दूसरा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि निराई और गुड़ाई करते समय आपको नाली में या फिर आप जो क्यारी बनाए हैं उसके साइड जगह छोड़े, ताकि आपको निराई गुड़ाई करने में आसानी हो, जिससे आपकी फसल नष्ट ना हो। और तीसरा, आपको ये काम करना होगा कि सिंचाई करने के लिए भी आपको रास्ता बनाना होगा, घुस करके आपको सिंचाई करना होगा। अभी तो ऐसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जैसे ज़रूरत पड़ती है 8 से 10 दिन में, तो आपको सिंचाई का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो आप अपने जलवायु और अपने क्षेत्र की जो मिट्टी है
आपके क्षेत्र में जो बीज उपलब्ध हो वही बीज का आप चुनाव करें, साथ ही आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बीज का चुनाव करें। फिर भी कुछ ऐसे बहुत से उन्नत किस्म हैं, जैसे स्वाति है, हरितिमा है, कुमारगंज है, सिलेक्शन है, गुजरात धनिया वन है, सिंधु है, RCR4 है, UD 20 436 जैसे बहुत ज़्यादा आपको धनिया का किस्म मिल जाएगा किसान भाई। आप कोई भी किस्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बुआई की बात करें तो आप अगस्त सितंबर में कभी भी बुआई कर सकते हैं। बस कुछ बात का ध्यान रखकर आपको बुआई करना होगा, जैसे ज़्यादा तापमान ना हो, कम तापमान ना हो, बारिश ना हो, ओले ना गिरे। ऐसे समय आप धनिया की बुआई ना करें। ऐसे समय बुआई करने से आपकी फसल को अधिक नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। बीज की मात्रा व बीज की उपचार की बात करें तो आप 1 एकड़ में 8 से 10 किलो बीज ले सकते हैं। और बुआई से पहले किसान भाइयों बीज को 2 टुकड़ा में तोड़ ले। अब कोई भी वस्तु से आप बीज को रगड़ते हैं तो वो 2 टुकड़ा में टूट जाएगा। साथ ही आपको अंकुरित वाली जो ऊपर की साइड है उसको नहीं तोड़ना है, उसको 2 ही टुकड़ा करना है, अंकुरित वाली को नहीं तोड़ना है। तो बीज का उपचार की बात करें तो आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं। इसमें तो बायो फंगिसाइड का इस्तेमाल हमने किया है। आप कोई भी फंगिसाइड आप बीज उपचार करने से पहले बीज का उपचार कर ले। इसके बुआई की तरीका की बात करें तो आप डायरेक्ट क्यारी या फिर बेड के ऊपर हल्के हल्के हाथों से छींट दें। अगर आप एक एक बीज की बुआई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसकी निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, साथ ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे समय में खरपतवार बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आपको 6 से 7 दिन में निराई गुड़ाई करते रहना है, आपको खरपतवार निकालते रहना है, तभी आपका धनिया अच्छे से ग्रो होगा। इसकी सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो अभी बारिश के वजह से बारिश हो ही रही है। बारिश के वजह से अभी सिंचाई की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके साइड बारिश नहीं हो रही तो आप 8 से 10 दिन में या फिर 6 से 7 दिन में इसकी सिंचाई कर सकते हैं। और इसकी पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो आपको 1 एकड़ में 7 से 8 टन का माल आपको हरे धनिया यानी कि पत्ती के रूप में आप निकाल सकते हैं, या फिर आप बीज के रूप में भी बेच सकते हैं। आप दोनों तरीका से इसको बीज या फिर पत्ता के रूप में भी आप बेच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो से आपको ज़रूर जानकारी मिली। अगर वीडियो आपको पसंद लगा हो या फिर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों एक अगले बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।